मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो गार्ड्स एक बंदे को बिल्डिंग से बाहर ला रहे हैं। वेल इस बंदे का नाम ब्रायन ब्राउन है, जो कि एक वॉर वेटरन है, पर अब उसकी फाइनेंशियल हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही उसे डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, जिस बात से ब्रायन काफ़ी ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसे इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ब्रायन अपनी सिगरेट्स को भी एक बार में नहीं पीता है, ताकि सेकंड टाइम भी उसी सिगरेट से काम चला लिया जाए। पर जब शाम को ब्रायन घर लौट रहा था, तब उसे अपनी बेटी काया का कॉल आता है, जो अपने फादर से एक क्यूट से पपी डॉग की डिमांड करती है। जिस बात को सुनकर ब्रायन अंदर ही अंदर टूट जाता है, मगर फिर भी वो अपनी बेटी को झूठी तसल्ली दे देता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक प्यारा सा पपी ले आऊंगा। जिसके बाद ब्रायन घर लौटकर एक डिवाइस बनाने लगता है, जिसे लेकर ब्रायन नेक्स्ट मॉर्निंग घर से निकल जाता है। तो घर का हाउस ओनर ब्रायन से रेंट की डिमांड करने लगता है, पर ब्रायन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद ब्रायन वेल्स फार्गो नाम की बैंक चला जाता है। प्रोबेबली ब्रायन बैंक को लूटना चाहता है, पर वो इस काम के लिए हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है, तो वो अपनी लास्ट सिगरेट जलाकर उसे खींचने लगता है, जिससे ब्रायन को नशे के साथ साथ हिम्मत भी मिल जाती है और फिर वो बैंक में एंटर कर जाता है, जहां ब्रायन अपने अकाउंट में मौजूद सारे पैसे निकाल लेता है। साथ ही वो रोजा नाम की क्लर्क को एक नोट पास कर देता है, जिस पर लिखा था कि मेरे पास बॉम्ब है। तो ये पढ़कर रोजा काफी ज्यादा डर जाती है। तो रोजा चुपके से अपनी एक कोवर्कर को इशारा कर देती है कि प्लीज हेल्प मी। तो ये देखकर उसके कोवर्कर एस्टेल को अंदाजा लग जाता है कि वो आदमी प्रोबेबली बैंक लूटने आया है। तो वो चुपके से सभी कस्टमर्स को बैंक से बाहर भेजने लगती है और जल्द ही बैंक में सिर्फ बैंक के एम्प्लॉयज रह जाते हैं। वैसे ब्रायन ने ये सब होते हुए देख लिया था, तो वो एस्टेल से कहता है कि सभी लोगों को बैंक से बाहर भेज दो, मुझे ज्यादा हॉस्टेजेस की जरूरत नहीं है। तो एस्टेल बाकी एम्प्लॉयज को भी बैंक से बाहर भेज देती है और अब बैंक में सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं, जो कि रोजा, एस्टेल और ब्रायन है। जिसके बाद ब्रायन 911 पे कॉल लगा देता है, जहां वो ऑपरेटर को भी ये बात बता देता है कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं इस वक्त वेल्स फार्गो बैंक में हूँ। अगर मेरी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो मैं इस बैंक को उड़ा दूंगा। तो ये सुनकर ऑपरेटर ब्रायन से उसकी डिमांड्स पूछने लगती है, जिस पर ब्रायन कह देता है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और अब मुझे इंसाफ चाहिए। पर न जाने क्यों ऑपरेटर ब्रायन से उसके कपड़ों का रंग पूछने लगती है। तो ये सुनकर ब्रायन फुली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बाहर से उस पर नजर रखी जा रही है और जैसे ही वो अपने कपड़ों का रंग बताएगा, तैसे ही पुलिस के स्नाइपर उसे जान से मार देंगे। तो ब्रायन जल्दी से कॉल काट कर सभी कैमरेस को खराब कर देता है। साथ ही वो विंडोज पर कर्टेन्स भी लगा देता है, मगर अब ब्रायन को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो बस अपने लिए इंसाफ मांगना चाहता है। मगर अब ब्रायन को ये लगने लगता है कि पुलिस वाले तो उसकी डिमांड्स भी सुनना नहीं चाहते, वो तो ब्रायन को मारकर इस मैटर को खत्म करना चाहते हैं। तो वो एस्टेल से चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से मीडिया को कॉल लगा दो, मैं दुनिया के सामने अपना सच बताना चाहता हूँ। और फिर ब्रायन रोजा को लेकर एक जगह पर छुप जाता है। तो रोजा ब्रायन से कहती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें बैंक से पैसे निकाल कर दे सकती हूँ, मगर प्लीज हमें जाने दो। मगर ब्रायन उससे कहता है कि मुझे बैंक का पैसा नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो बस अपने पैसे चाहिए जो मुझसे चुरा लिए गए। और फिर कुछ समय बाद यहाँ पर जोर जोर से आवाज होने लगती है, जिसे सुनकर ब्रायन और रोजा बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद पुलिस वालों ने डायरेक्टली बैंक पर ओपन फायर कर दिया है। पर बहादुर लेडी एस्टेल चेक करने चली जाती है, तो उसे पता चलता है कि एक आदमी बुरी तरह से बैंक का डोर पीट रहा है। तो ये देखकर एस्टेल को बहुत तगड़ा वाला गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी नजर में ये टूचिया उन्हें मरवा कर रहेगा। वेल ये आदमी एक पुलिस वाला है, जो बैंक का एम्प्लॉय बनकर सिचुएशन चेक करने आया था। तो एस्टेल उसे यहाँ से भगा देती है। तो हमें पता चलता है कि एस्टेल इस समय पुलिस के कांटेक्ट में है, जो लगातार पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। तो वो
ऑपरेटर पे भड़कते हुए बोलती है कि तुम लोग हमें मरवाना चाहते हो क्या, या तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट इस सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहा है, वरना एक पुलिस वाला डोर को इतनी बुरी तरह से नॉक क्यों कर रहा था। क्या उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस आवाज से पैनिक करके वो बंदा बॉम्ब को एक्सप्लोड कर सकता है जिससे हम सभी लोग मारे जाते। जिसके बाद ब्रायन 911 पे फिर से कॉल लगा देता है और कहता है, क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या, वरना तुम लोगों ने अभी तक मेरी डिमांड्स को सुनने के लिए नेगोशिएटर का इंतजाम क्यों नहीं किया है। जिस पर ऑपरेटर ब्रायन से कहती है कि हर काम में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, कि प्लीज वेट कीजिए, हमारा नेगोशिएटर जल्द ही आपसे कांटेक्ट करेगा। तो ये सुनकर ब्रायन की सनक जाती है, जो अपने बैग से एक डेटोनेटर बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर एस्टेल और रोजा बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तो एस्टेल ऑपरेटर से कहती है कि प्लीज कुछ करो जल्दी, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। बैंक के अंदर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, तो पुलिस वाले इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें एस्टेल से पता चल चुका है कि ब्रायन का हॉस्टेज को हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो वो लोग ब्रायन को वेट करवा कर उस पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। वैसे भी पुलिस को 3 लोगों के मरने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके काफी समय बाद पुलिस वाले फाइनली एक नेगोशिएटर का इंतजाम कर देते हैं, जिसका नाम मेजर रिडिक था। वहीं एस्टेल सीक्रेटली रोज को मैसेज कर देती है कि कैसे भी करके रेस्टरूम आ जाओ, जहां से हम सीक्रेटली डोर ओपन करके बाहर निकल जाएंगे। तो रोज कुछ बहाना बनाकर यहां से निकलने की कोशिश करती है, पर ब्रायन उसे जाने नहीं देता। जिसके बाद ब्रायन नेगोशिएटर को वार्न करता है कि अगर मेरी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मैं इस बैंक को उड़ा दूंगा। तो नेगोशिएटर ब्रायन से उससे ये सब करने का रीजन पूछने लगता है, जिस पर ब्रायन नेगोशिएटर को बताता है कि डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स ने मेरे साथ धोखा किया है और अब मुझे इंसाफ चाहिए। जिसके बाद हमें ब्रायन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां ब्रायन एक मरीन सोल्जर था, पर एक बीमारी की वजह से उसे अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। तो हर महीने ब्रायन को डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स से कुछ पेंशन मिलती है, जिसके थ्रू ब्रायन बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला लेता है। मगर इस बार वेटरन अफेयर्स ने उसके पैसे खा लिए और अब वो ब्रायन को उसकी पेंशन देना नहीं चाहते। साथ ही उन लोगों ने ब्रायन पर झूठे चार्जेस लगाकर उसे डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर कर दिया था। तो अब ब्रायन इस वजह से बहुत दुखी है कि उसने इस देश को सर्व करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर उसकी लॉयल्टी को इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है और अब ब्रायन की पेंशन भी उससे छीनी जा रही है। तो ब्रायन इस सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है कि इस देश में वॉर वेटरन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। जिसके बाद एस्टेल ब्रायन से कहती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमारे बच्चे भी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ब्रायन कहता है कि फिक्र मत करो कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, मैं तो बस अपनी कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। और फिर ब्रायन को पता चलता है कि पुलिस वालों ने अभी तक मीडिया वालों का इंतजाम नहीं किया है, तो वो खुद ही एक टीवी चैनल के ऑफिस कॉल करके बोलता है कि मेरे पास बॉम्ब है और मैं एक बैंक को उड़ाने वाला हूँ। तो ये सुनकर लीजा नाम की रिपोर्टर अलर्ट हो जाती है, जो अपने बाकी क्रू को भी अलर्ट कर देती है। तो उसका क्रू जल्दी से इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने लगता है। तो लीजा ब्रायन से उसकी डिमांड्स पूछने लगती है। तो ब्रायन लीजा को बताता है कि मैं एक दिन वेटरन अफेयर्स के ऑफिस गया था, जहां मुझे बताया गया कि मेरे कुछ बिल्स अनपेड पड़े हुए हैं, तो जो पेमेंट मुझे एज अ पेंशन आने वाली थी उनसे मेरे अनपेड बिल्स को ऑटोमेटिकली पे कर दिया गया है। तो ये जानकर ब्रायन काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसके कोई भी बिल अनपेड नहीं है। पर क्लर्क उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तो ब्रायन को एक पैम्पलेट दे देती है, जो कि होमलेस लोगों के लिए एक प्रोग्राम था। तो ये सुनकर ब्रायन काफी ज्यादा दुखी है, तो वो चुपचाप यहाँ से उठकर जाने लगता है। तो वो नोटिस करता है कि वेटरन अफेयर्स के हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जिनके साथ भी उसकी जैसी प्रॉब्लम हो रखी है। तो वो अपने पैसे लेने के चक्कर में हंगामा खड़ा करने लगता है। तो गार्ड्स फोर्सफुली उसे कैप्चर करके बिल्डिंग से बाहर कर देते हैं। वहीं प्रेजेंट में ब्रायन टीवी चलाकर देखता है, तो उसे पता चल जाता है कि जिस टीवी चैनल पर उसने कांटेक्ट किया है उसके चैनल पर तो कोई और ही रिपोर्ट चल रही है, यानी टीवी चैनल वाले भी उसकी सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वहीं बैंक के बाहर पुलिस वालों ने तगड़ा सा सेटअप कर लिया था, साथ ही पुलिस के स्नाइपर्स भी रेडी हो चुके थे। तो बर्नार्ड नाम का ऑफिसर नेगोशिएटर रिडिक से पूछता है कि तुम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो,
तुम सस्पेक्ट से नेगोशिएशन स्टार्ट क्यों नहीं करते? तो नेगोशिएटर बर्नार्ड को बताता है कि हमें बैंक के अंदर मौजूद एक हॉस्टेज से इंटेल मिल रही है, जिसके हिसाब से सस्पेक्ट हॉस्टेजेस को हर्ट करना नहीं चाहता। यानी हमें अब हॉस्टेजेस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस अब सस्पेक्ट को वेट कराते रहना होगा ताकि वो इरिटेट होकर कुछ गलती कर बैठे, जिसका फायदा उठाकर हम उसे उड़ा देंगे। तो ये जानकर बर्नेट काफी ज्यादा शॉक्ड है कि ये लोग तो पीसफुली नेगोशिएट करना चाहते ही नहीं है, साथ ही ये लोग सस्पेक्ट की डिमांड्स को भी जानना नहीं चाहते, वो तो डायरेक्टली सस्पेक्ट को मारना चाहते हैं। तो बर्नेट इस बात पर काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो रिडिक से कहता है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही ब्रायन से नेगोशिएट कर लूंगा। वहीं बैंक में ब्रायन अब तक हाइपर हो चुका था, तो वो टीवी चैनल वालों को धमकी देने लगता है, अगर तुमने मेरी न्यूज कवर नहीं की तो मैं पूरी बैंक को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। वहीं न्यूज के थ्रू ब्रायन की वाइफ कैसेंड्रा और बेटी काया को पता चल जाता है कि ब्रायन एक बैंक लूटने गया हुआ है, तो अब उन्हें ब्रायन की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद बर्नेट ब्रायन से कॉल करके नेगोशिएट करने लगता है। तो ब्रायन उसे अपना मैटर बताते हुए कहता है, मुझे तो बस अपना पैसा चाहिए जो वेटरन अफेयर्स वालों ने झूठ बोलकर हड़प लिया है। मगर अब तक ब्रायन उम्मीद खो चुका है, क्योंकि उसे पता है कि पुलिस वाले आज उसे जिंदा जाने नहीं देंगे। तो बर्नेट ब्रायन को एश्योर करता है कि अगर हॉस्टेजेस को कुछ भी नहीं हुआ तो हम तुम्हें भी कुछ भी होने नहीं देंगे। जिसके बाद बर्नेट ब्रायन से पूछता है कि आखिर वेटरन अफेयर्स वालों ने तुम्हारा कितना पैसा चुरा लिया है। तो ब्रायन उसे बता देता है कि वेटरन अफेयर्स ने मेरे $892 हड़प लिए हैं, जिनसे मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। तो ये जानकर बर्नेट काफी ज्यादा शॉक्ड है कि ये बंदा सिर्फ $892 के लिए बैंक लूटने चला आया। तो वो ब्रायन को समझाने लगता है कि तुम्हें $892 के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए, मगर ब्रायन तो उसकी बातें सुनना ही नहीं चाहता। तो बर्नेट ब्रायन से कहता है कि क्यों ना तुम एक हॉस्टेज को रिलीज कर दो, मैं वेटरन अफेयर्स के थ्रू तुम्हारा पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा। मगर ब्रायन को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। वैसे एस्टेल को भी अब तक एहसास हो चुका था कि पुलिस वाले उनको बचाने से ज्यादा ब्रायन को बिजी रखने में ध्यान दे रहे हैं, और पॉसिबली वो लोग ब्रायन की डिमांड्स भी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे वेटरन अफेयर्स का करप्शन बाहर आ जाएगा और फिर अफेयर्स वालों की बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है, जैसा पुलिस बिल्कुल भी नहीं चाहती, जिसके लिए अब वो ब्रायन को ठिकाने लगाने वाले हैं। तो एस्टेल ब्रायन से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें अपने अकाउंट से $892 ट्रांसफर कर दूं और तुम हम दोनों को यहाँ से जाने दो। तो ब्रायन कहता है कि मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, मुझे तो बस वो पैसा चाहिए जो वेटरन अफेयर्स वालों ने मुझसे हड़पा है। वहीं लीजा नाम की रिपोर्टर वेटरन अफेयर्स के ऑफिस चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात उस क्लर्क से होती है जिसने ब्रायन का मैटर हैंडल किया था। तो ब्रायन की फाइल चेक करने पर लीजा को पता चल जाता है कि ब्रायन सही है कि वेटरन अफेयर्स वाले बिना वजह ब्रायन की पेंशन को खा रहे हैं, जो कि अनडिस्गाइज्ड करप्शन है। वहीं अब तक ब्रायन पर एस्टेल की बातों का असर हो चुका था, तो वो एस्टेल से कहता है कि मेरे लिए एक सिगरेट पैक का इंतजाम करवा दो, तो मैं तुम दोनों में से किसी एक को बाहर जाने दूंगा। तो एस्टेल ये बात पुलिस ऑफिसर बर्नेट को बता देती है, जो जल्दी से सिगरेट पैक लेने चला जाता है। वहीं ब्रायन वॉशरूम जाकर अपनी बेटी को कॉल लगा देता है, जहां वो काया को समझाता है कि वो काया से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अब डैडी कहीं दूर जाने वाले हैं, जहां से अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ब्रायन इनडायरेक्ट वे में अपनी बेटी को बताना चाहता है कि शायद आज वो मुश्किल ही बचेगा, क्योंकि पुलिस के इरादे फुली उसे मारने के हैं। वहीं पुलिस वाले हॉस्टेज रिलीज के लिए रेडी हो जाते हैं, साथ ही उनके स्नाइपर्स भी अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। जिसके बाद ब्रायन वॉशरूम से बाहर आकर लेडी से माफी मांगने लगता है कि उसकी वजह से आज उनको काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये सुनकर एस्टेल और रोजा भी काफी अपसेट हैं, क्योंकि वो भी अब तक ब्रायन से सिंपैथाइज करने लगे हैं। और इसी वक्त एक स्नाइपर को ब्रायन दिख जाता है, जो बिना ऑथराइजेशन के गोली चला देता है, जिससे बेचारा ब्रायन वहीं के वहीं मारा जाता है। तो ये गन शॉट की आवाज सुनकर मीडिया वाले काफी डर जाते हैं, साथ ही अब वो लोग काफी कंफ्यूज थे कि पुलिस वाले तो पीसफुल नेगोशिएशन करने वाले थे, मगर उन लोगों ने डायरेक्टली गोली क्यों चला दी और इस गोली को चलाने की परमिशन आखिर किसने दी। पर पुलिस चीफ उनकी बातों का
कोई भी जवाब नहीं देता और फिर जल्द ही हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस एक रोबोट के थ्रू ब्रायन के बैग को ले लेते हैं तो पुलिस को पता चल जाता है कि ये बैग तो बिल्कुल खाली है, यानी ब्रायन कोई भी बॉम्ब एक्सप्लोड करने वाला नहीं था। और अब तक बर्नेट भी सिगरेट पैक लेके यहाँ पर आ चुका था, मगर अब वो इस ट्रेजेडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी है। और यही हाल ब्रायन की फैमिली का भी था, जो अब पूरी तरह से टूट चुके थे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वेटरन अफेयर्स वालों ने अभी तक ब्रायन की पेंशन नहीं दी है और इसी के साथ ये ट्रू इवेंट बेस्ड मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।